हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उद्योग क्षेत्र के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। उद्योग क्षेत्र में हम उद्योग एवं नई आर्थिक नीति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको उद्योग क्षेत्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा। नई आर्थिक नीति के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए बड़ी वीडियो ना करते हुए मैं आपको केवल उद्योग क्षेत्र ही बताऊंगा, ठीक है। तो उद्योग क्षेत्र के बारे में आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ भाई, कि उद्योग क्षेत्र के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। कि उद्योग क्षेत्र जो है क्या होता है, ठीक है, कब शुरू किया गया, ठीक है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ, और ध्यान से सुनिएगा। उद्योग क्षेत्र के बारे में IAS PCS के पेपर में आ चुका है कई बार, ठीक है। इससे रिलेटेड, उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड वैश्वीकरण, उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण, ये सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भाई उद्योग एवं नई आर्थिक नीति के बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मैं बता दूं आपको कि इन लाइनों में जो बोल्ड लाइनें हैं वो इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, वो लाइनें आ चुकी हैं, पेपर में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंथी टाइप बन जाता है, ठीक है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जब आपको तैयार रहता है तो उसमें टाइम नहीं लगता है। एक लाइन देखा नहीं कि उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड है, कुछ लाइनें पढ़ी नहीं कि बस टिक लगा दिया, ठीक है। तो एक ही की लाइन जो है आपको ध्यान से समझना है और याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उद्योग एवं आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि उद्योग क्षेत्र के बारे में ही केवल बताएंगे, नई आर्थिक नीति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो उद्योग क्षेत्र के बारे में जान लीजिए पूरी तरह से भाई। स्वतंत्रता के बाद 1948 मतलब प्रथम, तथा 1956 का मतलब द्वितीय, ठीक है, समझ रहे बात। स्वतंत्रता के बाद 1948 तथा 1956 की औद्योगिक नीति में, ठीक है, मतलब 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति और 1956 में द्वितीय, समझ गए बात। तो औद्योगिक नीति में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखा गया। लाइन क्लियर हो गई, मतलब औद्योगिक नीति में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। परंतु कालांतर में अदक्षता के कारण इनके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की कमी की जरूरत महसूस की जाने लगी, ठीक है। मतलब ये कि जो प्रथम और द्वितीय मतलब 1948 और 1956 की जो है, जो औद्योगिक नीति में जो उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखा गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तब के समय में, ठीक है, औद्योगिक नीति में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण या सरकार के द्वारा नियंत्रण बनाए रखा गया। लेकिन जो कालांतर में अदक्षता के कारण फिर जो इन पर जो प्रबंधन था, इनके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की कमी आने लगी, ठीक है। तो हस्तक्षेप की कमी की ज़रूरत महसूस की जाने लगी, समझ रहे हैं ना बात को। फिर आगे बात करते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया आपसे कि कालांतर में अदक्षता के कारण इनके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की कमी की जरूरत महसूस की जाने लगी, ठीक है। फिर कालांतर में इसमें कुछ ढील दी गई,
मतलब लापरवाही बरती गई। ठीक है, तो इसका परिणाम अंततः हुआ वर्ष 1991 में 1991 में लागू नई आर्थिक नीति। कब? मतलब फाइनली वर्ष 1991 में लागू नई आर्थिक नीति के तहत, ध्यान से सुनिएगा, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, ठीक है, लिबरलाइजेशन तथा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। कब? वर्ष 1991 में लागू नई आर्थिक नीति के तहत। समझ गए बात? तो वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति जब शुरू हुई तो उसके तहत निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को अपनाया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए आपको, और आप तैयार कर लीजिएगा कि जब फाइनली जब वर्ष 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति तो उसके तहत निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को अपनाया गया। तो आगे बात करते हैं निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं निजीकरण के बारे में। मैंने बताया ना कि फाइनली जो है वर्ष 1991 में, ये लाइन क्लियर हो जानी चाहिए, तैयार भी करना। वर्ष 1991 में लागू नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को अपनाया गया। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए आपको, मतलब तैयार रखना आप। ठीक है, अब निजीकरण के बारे में बात करने वाले हैं, प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के तहत, निजीकरण के तहत सरकार सार्वजनिक स्वामित्व को कम करती है। क्या? सार्वजनिक स्वामित्व जो रहता है उसको कम करती है तथा अपनी हिस्सेदारी जो होती है वो निजी व्यक्तियों को बेच देती है। जो प्राइवेट टाइप के रहते हैं उन लोगों को बेच देती है, और इसे विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। विनिवेश कहा जाता है, समझ गए? इसी को हम विनिवेश भी कहते हैं। समझ गए बात? तो निजीकरण क्या होता है कि भैया इसके तहत जो है सरकार सार्वजनिक स्वामित्व को कम करती है, ठीक है, और अपनी हिस्सेदारी निजी व्यक्तियों को बेच देती है, और इसे विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो निजीकरण के बारे में आपको पता चल गया होगा, और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट विनिवेश के बारे में भी पता चल गया होगा कि इसको ही इसी ही विनिवेश भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम उदारीकरण के बारे में। तो भाई उदारीकरण क्या होता है? लिबरलाइजेशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे भाई उदारीकरण क्या होता है। ठीक है, तो उदारीकरण लिबरलाइजेशन के तहत, ठीक है, सरकार द्वारा, मतलब जो सरकारी निरीक्षण एवं नियंत्रण में कमी की जाती है। ठीक है, जो सरकार द्वारा सरकारी निरीक्षण एवं नियंत्रण में कमी की जाती है तथा नियमों को सरल एवं उदार बनाया जाता है। ठीक है, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, लाइसेंसिंग की समाप्ति या उसके नियमों में छूट आदि उदारीकरण के तहत उठाए जाने वाले कदम हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से? इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, लाइसेंसिंग की समाप्ति, ठीक है, और उनके नियम या फिर उसके नियमों में छूट आदि उदारीकरण के तहत उठाए जाने वाले ये सारे क्या हैं? कदम हैं। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं वैश्वीकरण के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है? ठीक है, तो वैश्वीकरण के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने जाना प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, निजीकरण, ठीक है, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन के बारे में। अब बात करने वाले हैं वैश्वीकरण के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो वैश्वीकरण के बारे में, यह जो है
विश्व के एकीकरण से संबंधित अवधारणा है। पहली लाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह जो है विश्व के एकीकरण से संबंधित अवधारणा है, जिसके तहत विश्व की सभी जिसके तहत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, मतलब क्या बताया गया वैश्वीकरण में कि ये जो है विश्व के एकीकरण से संबंधित अवधारणा है। ठीक है, जिसके तहत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं तथा इनके मध्य वस्तुओं, सेवाओं, संसाधनों, पूंजी आदि का स्वतंत्र प्रवाह मतलब बाधा रहित तो होने लगता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात हमारी। अब आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाइन जो बताने जा रहा हूँ, आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के बारे में मैं आई होप कि आपको वैश्वीकरण के बारे में भी जानकारी हो गया होगा। ठीक है, तो ये लाइन पहले क्लियर कर लीजिए। ये विश्व के एकीकरण से संबंधित अवधारणा है। ठीक है, फिर जिसके तहत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं, फिर इनके मध्य वस्तुओं, सेवाओं, संसाधनों, पूंजी आदि का स्वतंत्र प्रवाह होने लगता है। ठीक है, इतनी लाइनें जो कि इम्पोर्टेंट है वैश्वीकरण से रिलेटेड। ठीक है, तो इन्हीं से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप कायदे से तैयार कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को ही LPG मतलब L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एवं G फॉर ग्लोबलाइजेशन मतलब LPG पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, तो उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को ही LPG पॉलिसी कहते हैं। याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ठीक है, और कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे। ठीक है, ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके और बात क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई आर्थिक नीति पर। ठीक है, नई औद्योगिक नीति पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और जितना भी इस वीडियो में मैंने बताया इसको पूरी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।